बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 8 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 774 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। वैसे आज मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, कुछ देर तक मैंने होम टाउन निकलना था, लेकिन कुछ इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ सामने आ गई कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता जाऊं, क्योंकि आने वाले 2-3 रोज़ ये जो ईद के दिन आ रहे हैं तो यही स्टोरीज़, इन पर बात होती रहेगी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ये कहा था कि मैं 24 घंटों में, अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का, तो मैं 24 घंटों में यूक्रेन जंग को ख़त्म कर दूंगा। तब से ये बातें की जा रही थी, एनालिसिस सामने आ रहे थे कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है इस बंदे के पास कि जो जंग दोनों पार्टियां लचक नहीं दिखा रही, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से इस जंग को बंद कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पीस फार्मूला सामने आ चुका है। यूक्रेन के सदर और चाइना के सदर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पीस फार्मूला क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया की स्ट्राइक्स जारी हैं, रशिया की पेशकदमी भी जारी है ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन की साइड पर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 ड्रोन हमले थे और तकरीबन 70 के करीब मिसाइल हमले भी यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि रिपोर्ट हुए हैं। और टारगेट था सदर्न यूक्रेनियन इलाके टारगेट बने, जो खिरसन का रीजन है, ओडेसा मिकोलाइव का रीजन है। वहाँ पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन ने कहा कि रशिया टारगेट कर रहा है। और जो यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि 80% जो कोल और गैस के इनके प्लांट्स थे वो रशिया ने तबाह कर दिए हैं इन 1-2 महीनों के दौरान, जब से रशिया का फोकस जो है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई गुज़िश्ता 1 महीने की। अगर बात करें तो यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि बस 20% रह गया है, बाकी प्लांट्स तो रशिया ने तबाह कर दिए हैं। और अब रशिया का रुख है ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ। अब गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रशिया ने ये बात की थी। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मरिया ज़खरोवा ने कहा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को मुखातिब करते हुए कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट कर रहा है। आज यूक्रेन ने रशिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि रशिया ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट कर रहा है। और जब से जंग स्टार्ट हुई इसी तरह से ब्लेम गेम इनका चलता रहता है, जहां तक ताल्लुक है ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट का। और ये जो भी था, 3 हमले डायरेक्ट रिपोर्ट हुए हैं। अब ये साफ जाहिर है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इस जंग के स्टार्ट होने के 1 महीने के बाद ही रशिया ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल कर लिया था। रशिया का अमला है जो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को चला रहा है, तो रशिया क्यों कर इस पावर प्लांट को टारगेट करेगा? ऑब्वियसली यूक्रेन की जानिब से। और इससे अच्छा बहाना या फिर जंग से बाहर निकलने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है यूक्रेन के पास कि यूक्रेन या फिर यूक्रेन के इत्तेहादी भी, अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये पावर प्लांट डैमेज हो गया तो यूक्रेन जंग तो खैर एक साइड पर रह जानी है। और यहाँ पर जो रेडिएशंस निकलनी है, मैंने एक डिटेल के साथ रिपोर्ट बना रखी है, मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि अगर ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कोई जाकर डायरेक्ट लग गया या फिर इसका कोई रिएक्टर तबाह हो गया तो किस तरह की तबाही यूरोप के अंदर और हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर भी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से तबाही मचे। बहरहाल अब तो खैर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो हादसा हुआ था सोवियत के दौर में, उसके बाद अब तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया है। अब ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा अब अफरा तफरी नहीं होगी या फिर इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा जितना चेरनोबिल हादसे के बाद ही ये जो इक़दामात हैं ये आलमी इदारों ने और डिफरेंट कंट्रीज़ ने उठाने स्टार्ट किए थे, जिन कंट्रीज़ में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। बहरहाल खैर ये नौबत ही ना आए, इसकी कोशिश अब आलमी इदारे करने लगे हैं। यूएन के चीफ हों या फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हों, उनकी स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं कि जो भी हमले कर रहा है उसे हमले बंद करने चाहिए। अब जो भी नहीं है, बल्कि साफ साफ मैं आपको एक एविडेंस दिखा देता हूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये रशिया है, ये रशिया टेररिस्ट है जो ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट कर रहा है। अब टेररिस्ट कौन है ये इन टेररिस्ट्स के मुंह से ही सुन लेते हैं। अब ये रशिया की जानिब से ये जो दहशतगर्द थे क्रॉकस सिटी हॉल हमले के, जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो 4 मेन दहशतगर्द थे, उन्होंने अपने मुंह से ये एडमिट किया। ये क्लिप सुन लें कि इन दहशतगर्दों को कहां से अहकामात मिले थे और ये कहाँ जा रहे थे, इन्होंने खुद बताया। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं।
What were your group's plans after the terrorist attack? To move towards Kiev. We wanted to leave the territory of Russia. We got in the car and hit the road. I realized that it would be difficult to cross the border. Saifullo said that there would be guys waiting for us at the border with Ukraine who would help us cross it and get to Kiev. Saifullo told us to drive towards Ukraine. At the border we had to make a phone call to get help to cross the border. गुफ्तगू आपने सुनी क्रॉकस सिटी हॉल हमले के 4 दहशतगर्दों की जिन्होंने बयान दे दिया। पहले ये बयान भी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि हमें ट्रांसलेटर चाहिए, हमें आपकी बातें समझ नहीं आ रही। खैर अब इन्हें समझ भी आने लगी हैं। जब 4 पड़ी हैं इनको रशिया की सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, तो इन्हें बातें भी समझ आने लगी हैं और ये तोते की तरह बोलने भी लगे हैं। इन चारों ने ये बताया कि इन्हें एक शख्स ने ये कहा था कि यूक्रेन की जानिब चले जाओ, बॉर्डर पर जाकर हमें कॉल करना, फिर आपको हम रेड कारपेट आपका इस्तकबाल करेंगे यूक्रेन के अंदर, आपने फिक्र नहीं करनी। लेकिन वहां पर चेचन फोर्सेस के हाथ चढ़ गए ये जो दहशतगर्द हैं और चेचन फोर्सेस ने इन्हें क्रेमलिन के हवाले कर दिया। अब ये जो डिटेल्ड रिपोर्ट है ये सुनने से ताल्लुक़ रखती है। ये रिपोर्ट मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, 5 मिनट की तकरीबन रिपोर्ट है। मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दे दूंगा और लिंक कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पर जाकर आप ये मुकम्मल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। खैर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की तो रशिया को दहशतगर्द कह के यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं रशिया की, इन दिनों एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है रशिया, ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन, बहुत तेज़ी के साथ रूस की फौजें आगे की जानिब बढ़ रही हैं। सारी कहानियां सुनाने के बाद यूक्रेन के सदर आ गए मुद्दे पर और यूक्रेन के सदर ने कहा कि लाओ जी एयर डिफेंस सिस्टम दे दो, असलहा गोला बारूद दे दो, पैसे वगैरह मुझे दे दो। और स्पेसिफिकली जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिमांड किया यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने। ज़्यादा नहीं, यूक्रेन के सदर ने कहा कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो मुझे दे दें। अब ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड ये एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो 1, 2, 4, 5, 10 नहीं बल्कि सीधे सीधे 25 मांगे हैं यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने। अब ये तो आपको नहीं मिलने वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम तो छोड़ दें, आपको जो $60 बिलियन से ज़्यादा हैं वो भी नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। जो यूएस हाउस स्पीकर हैं माइक जॉनसन, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, ना सिर्फ नेटो ममालिक की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ के सरबराहान की जानिब से, बल्कि अब तो जो रिपब्लिकन्स हैं, कुछ जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी ये कहने लगे हैं माइक जॉनसन को कि आपको यूक्रेन की मदद इमदाद पर इतना ज़्यादा आपको ज़िद पर नहीं अड़ जाना चाहिए कि हमारी पार्टी के अंदर ही इख्तलाफात पैदा हो जाएं। अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि रिपब्लिकन्स के अंदर भी जाहिर है कि कुछ प्रो यूक्रेनियन रिपब्लिकन्स भी हैं। तो रिपब्लिकन्स के अंदर ये फूट भी खैर डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं करते जबकि इंतखाबात सर पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री ऑलमोस्ट सर्वेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के आने वाले सदर बन सकते हैं। तो इस मौके पर अब डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की थी कि 24 घंटे के अंदर ये जंग बंद कर देंगे, तो वो पीस फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है और वाशिंगटन पोस्ट ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल सा पीस फार्मूला है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि क्राइमिया और डॉनबास यूक्रेन रशिया को दे दे और फिर रशिया अपनी फौजें यूक्रेन से बाहर निकालेगा। मैं गारंटी देता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने, वाशिंगटन पोस्ट के एक सोर्स ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि दोनों फेस सेविंग के चक्कर में हैं, चाहे यूक्रेन हो, नेटो ममालिक हो या फिर रशिया हो, फेस सेविंग के चक्कर में है। और मैं सदर बना तो मैं 24 घंटों के अंदर ये मेरा फार्मूला है कि डॉनबास और क्राइमिया में दे दूंगा रशिया को और रशिया को कहूँगा कि ये लो अपने इलाके, अपने एथनिक रशियंस लो और आराम सुकून से जाओ, अपनी फ़ौजें बाहर निकाल लो। और मैं गारंटी देता हूँ कि रशिया अपनी फ़ौजें बाहर निकाल लेगा यूक्रेन से। लेकिन मुझे नहीं लगता जहाँ पर ये जंग आ चुकी है तो अब ओडेसा को कंट्रोल किए बगैर या फिर यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनाए बगैर, समंदर से काटे बगैर, मेरा नहीं ख्याल कि रशिया रुकेगा। अब बहुत देर हो चुकी है और रशिया बहुत आगे आ चुका है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने तक, यानी कि नवंबर में इंतखाबात हैं, अमेरिका के सदारती इंतखाबात हैं, तब तक कहाँ तक पहुँच जाएगा रशिया? उसके बाद रशिया डॉनबास लेने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पीछे मुड़ेगा। और ये जो पीस मामूला है जो कि रिपोर्ट की सूरत में सामने आया, इसको खैर डिनाई किया है जो डोनाल्ड ट्रंप की
पार्टी है उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और यूरोप को बेयारो मददगार छोड़ना चाहते हैं कि तुम जानो और रशिया जाने। अगर मेरा पीस फार्मूला तुमने मानना है तो ये मेरा पीस फार्मूला है, मानो या फिर ना मानो। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुस्तरद किया है कि हम हैं डिसाइड करने वाले कि हमने अपने इलाके देने हैं या नहीं देने। और जिस तरह का पीस फार्मूला है, यूक्रेन के सदर के एक एडवाइज़र ने कहा, तो इससे पूरे यूरोप को ख़तरा है कि रशिया को एक हल्लाशेरी मिल जाएगी, रशिया आगे बढ़ेगा और इस तरह करते करते रशिया सोवियत को दोबारा बहाल कर लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को खैर इसकी फ़िक्र नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रायोरिटी है, मैं आपको बता दूं, वो यूरोप से ज़्यादा मिडल ईस्ट है। यही वजह है कि MBS से अभी कुछ दिनों कबल डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बात भी की है और MBS मशरिक़ वुस्ता को प्रायोरिटी देता है डोनाल्ड ट्रंप। और जो बाइडन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो इन्हें नीच बनाना चाहता था, जो मशरिक़ वुस्ता है, मोहम्मद बिन सलमान है, और यूरोप की तरफ फोकस है, रशिया और चाइना को काउंटर करने पर फोकस है जो बाइडन का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अक्सर मुख्तलिफ है। और डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका का सदर अगर बन गया तो ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता, ना सिर्फ यूरोप, ना सिर्फ साउथ चाइना सी, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इंक्लूडिंग योर कंट्री बहुत सारी तब्दीलियां देखने में आएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिवर्स करेगा, हर उस चीज़ को ये रिवर्स करेगा जो चीज़ जो बाइडन ने इम्प्लीमेंट की है। तो इनकी आपसी जो लड़ाई है, जो चपकलश है, उससे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये देख लें कि यूक्रेन के सदर ने किस तरह की स्टेटमेंट भी जारी की है कि ये अंदर की जो पॉलिटिक्स है, इसके चक्कर में मैं बेचारा पिस कर रह गया हूँ। तो आपने तो पिसना ही था, और ये फ्यूचर जो है आपका वो ऑलरेडी सारों को पता था, बहुत सारों को पता था। जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को और अमेरिका की हरकतों को जानते हैं या फिर इस जत्थे की हरकतों को जानते हैं, उन्हें पता था कि यूक्रेन का फ्यूचर क्या है। अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप का मशवरा है या जो पीस फार्मूला है, अगर वो इम्प्लीमेंट करने में डोनाल्ड ट्रंप भी कामयाब हो गए तब भी आप बच जाएंगे। अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप के पीस फार्मूले पर भी नखरे किए और अपना 10 नुकाती पीस प्लान सामने रखा तो फिर यूक्रेन दुनिया के नक्शे से भी मिट सकता है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। ईशा की अजान भी स्टार्ट हो चुकी है और मैं होम टाउन भी निकल जाऊँगा। आज ईद के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी और इस दरमियान कम्युनिटी टैब के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बात होती रहेगी। इन एनी केस अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आ गई तो होम टाउन से भी मैं आपके साथ मुखातिब होता रहूँगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।